तो यहाँ पर अपने पास जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन कोलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बिटवीन रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और कुछ सेपरेशन पर एक प्रोटॉन है। सेपरेशन अपना आर है। अब कोलम्बियन फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं। एफ सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सेम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रेशियो लिख लो, तो एफ सी अपॉन एफ जी दैट विल बी के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड अपॉन जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी अपने को रेशियो मिल रहा है। अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज़्ड टू पावर -19 इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 की पावर -11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 10 रेज़्ड टू पावर -27। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 है, 9.1 अप्रॉक्स इक्वल है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। एफ सी अपॉन एफ जी, ये 10 की पावर 9, इसे ओपन करोगे तो 1.6 इंटू 1.6 लिख सकते हैं और 10 की पावर -19 का स्क्वायर दैट इज -38 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर को सिंप्लीफाई कर लो। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -69 मिल रहा है। 1.6 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1.6 इंटू इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10 की पावर -29 और ये ऊपर गया तो +69 डिवाइडेड बाई 6.67, तो ये 1.6 10 की पावर 40 अपॉन 6.67 हो रहा है। अब 1.6 को देखोगे तो 6.67 से लेस है, तो यहां से एक 10 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 39। हमसे ऑर्डर पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हो 10 की पावर 39 मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 पॉइंट सम वैल्यूज मिलेगा। हमसे ऑर्डर पूछा गया है तो ऑर्डर डायरेक्टली इसको देख लो, तो अपने पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर मिलता है। तो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P and S with charge Q on each repel each other with force 16 न्यूटन। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स P and S हैं और दोनों का चार्ज Q है, सेम है, दोनों एक दूसरे को 16 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two spheres। अब कोई एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R है, उसे हमने इन दोनों के कांटेक्ट में प्लेस किया। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S। अब P एंड S के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा
वो क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि अपने पास ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर P है, इसका चार्ज Q, और यहां पर एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर S है, इसका भी चार्ज Q है, और दोनों के बिटवीन सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ये अपना R है, ये R। इन दोनों के बिटवीन फोर्स लिखेंगे तो फोर्स अपने पास कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब कंडीशन को फॉलो करते हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R। अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R को पहले हम लोग P के कांटेक्ट में प्लेस करते हैं। अब देखो ये अपने पास P है, इसका चार्ज Q, और इसके कांटेक्ट में हमने इस अनचार्ज स्फीयर R को प्लेस कर दिया, तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां से अपने को P का चार्ज Q/2 मिलेगा और R का चार्ज Q/2 मिलेगा। अब इस R को S के कांटेक्ट में प्लेस करते हैं। S पे चार्ज अपना Q है और R पर चार्ज Q/2 है। अगेन इन दोनों का सम लो और एवरेज निकाल लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो चार्ज S का ये हो जाएगा 3Q/4 और R पर चार्ज 3Q/4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया हमने तो 3Q/2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3Q/4 इसका चार्ज और इसका चार्ज 3Q/4। अगेन P एंड S के बिटवीन फोर्स पूछा जा रहा है। अब देखो P का चार्ज क्या है अपना Q/2 और S का चार्ज क्या है 3Q/4। दोनों को सेम सेपरेशन पर प्लेस करना है, दैट इज R, हमने R एज्यूम किया था। अब दोनों के बिटवीन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। इसे लिखते हैं F प्राइम, दैट इज K, P पर चार्ज Q/2 है, S का चार्ज 3Q/4 एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो F प्राइम 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मिल रहा है। 3 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू F, तो ये 3/8 F हो जाएगा। और पहले हमें फोर्स गिवन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन 16 न्यूटन, तो F प्राइम 3/8 इंटू 16 दैट इज 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन अपने पास ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट R सेंटीमीटर अपार्ट इज F। अब अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन सेपरेशन R है और ये वैक्यूम में है, ये अपने वैक्यूम में है। फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 एट R/5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी। अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और दोनों के बिटवीन सेपरेशन 5 R/5 सेंटीमीटर हो गया, तो फोर्स कितना लगेगा, ये मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 गिवन है। तो पहले इन दोनों के बिटवीन फोर्स देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, और वैक्यूम में इस K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये अपने पास फोर्स हो गया।
कि अपना वैक्यूम में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। सेम मीडियम में लिखोगे, इसे अपन लोग एफ प्राइम एज्यूम करेंगे। मीडियम में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं। मीडियम में परमिटिविटी एप्सिलॉन एम होती है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन अपना r/5 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी r सेंटीमीटर में था, यहाँ पर भी r/5 सेंटीमीटर में है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम यूनिट में। एप्सिलॉन m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर ये डेफिनेशन याद हो, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज एप्सिलॉन r और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। हमने इसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोला था एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, और यही अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। एप्सिलॉन m कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट k। तो f प्राइम को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ओपन करोगे तो r स्क्वायर अपॉन 25 को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर लो, तो f प्राइम 5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर मिल गया। इस टर्म को देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर दैट इज f। तो f प्राइम हमें 5 टाइम ऑफ f मिल रहा है, और ये अपने पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट repulsive force between them is maximum. The charge of the two parts are, हमसे क्या बोले जा रहा है कि 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज था, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और दोनों को 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर प्लेस किया गया है। अब दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए ताकि मैक्सिमम फोर्स अपने को मिल सके। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, हमें क्या करना है, अपने को एज्यूम कर लेना है कि एक चार्ज अपना Q है, Q माइक्रोकूलम एज्यूम कर लेंगे, यूनिट माइक्रोकूलम में दिया हुआ है। अगर एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज क्या बचेगा, दैट इज 10 माइनस Q, इसकी यूनिट माइक्रोकूलम हो जाएगी। तो हमने एक चार्ज को Q एज्यूम किया, इसमें से अगर चार्ज Q को अलग करोगे तो सेकंड पे चार्ज क्या बचेगा, 10 माइनस Q, और 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर हमने प्लेस किया हुआ है। अब दोनों के बिटवीन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लिखेंगे, ये हो जाएगा K Q1 दैट इज Q माइक्रोकूलम इनटू Q2 10 माइनस Q माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये अपने पास 1 सेंटीमीटर है, इसे 10 की पावर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास k, इस q को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10q माइनस q स्क्वायर मिलेगा इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4। अब देखो, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है, अपने को कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन है, यहाँ फोर्स गिवन है, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ Q, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ Q यहाँ से दिखाई दे रहा है, F Q को कंटेन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे और इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल सकता है। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे और चेक करेंगे कि जो भी अपना पॉइंट मिला फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने पर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कैसे चेक करोगे, तो अगर डबल डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में लेस देन 0 आ जाता है
तो अपने पास यहां से जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। और तीसरा होता है डबल डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हो। तो हम लोग प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। अब देखो f एज ए फंक्शन ऑफ q है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं f दैट इज फंक्शन ऑफ q, इसको मैं c एज्यूम कर ले रहा हूँ, कांस्टेंट c, और ये हो गया tan q माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो df अपॉन dq, ये अपने पास c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो tan माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2q। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा tan माइनस 2q दैट इज 0 मीन्स q इक्वल 5, q अपने पास 5 आ रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कैसे पता करेंगे, बाय डबल डेरिवेटिव। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, d2f बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करोगे c सेम, tan का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव -2 दैट इज -2c आ रहा है। अब ये देख रहे हो नेगेटिव है और c अपना क्या था, तो k tan की पावर -12 डिवाइड बाई tan की पावर -4, तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मीन्स ये टोटल वैल्यू अपने पास लेस देन 0 मिल रहा है। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट मिला है q दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इस q पर अपने को मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। अब हमने q1 q एज्यूम किया था, तो q1 अपने को 5 माइक्रोकूलम मिल गया, q की वैल्यू 5 है तो 5 माइक्रोकूलम, q2 की वैल्यू दैट इज tan माइनस q, tan में से इस q को माइनस कर लो, तो ये 5 माइक्रोकूलम आ गया, तो अपने पास q1 q2 5 माइक्रोकूलम है, दैट इज ऑप्शन डी। इसको डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते थे, हमें पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि F जो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, r सेम है अपना, q1 q2 का प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ पर प्रोडक्ट देखोगे तो 9 इंटू 1 9 आ रहा है, यहाँ 21, यहाँ पर 16 और लास्ट में 25 मैक्सिमम आ रहे हैं इन तीनों में से, ये तीन ऑप्शंस में से ये चौथा जो है वो मैक्सिमम है, तो अपने पास फाइनल आंसर 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, इफ टू चार्जेस q1 एंड q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d and placed in medium of dielectric constant k, what will be equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force। देखो प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, q1 q2 को हमने किसी मीडियम में प्लेस कर दिया एट सेपरेशन d, तो एज्यूम करते हैं q1 है q2 है और दोनों के बिटवीन सेपरेशन अपना d है, इसे हमने किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना k है। हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस को अगर एयर में प्लेस कर दें तो किस सेपरेशन पर प्लेस करना चाहिए ताकि दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो सके। तो अपन लोग एज्यूम करेंगे कि ये q1 है q2, इसे हमने r सेपरेशन पर प्लेस कर दिया इन वैक्यूम, तो इसे हमने एयर में प्लेस किया हुआ है और दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम मिल रहा है। अगर हम लोग इसे F एज्यूम करें और इसे F प्राइम एज्यूम करें तो हमें ये गिवन है कि F एंड F प्राइम इट इज सेम।
अब पहले फोर्स निकालते हैं मीडियम में। तो मीडियम में देखोगे, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन m होता है, फिर Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब एयर में है ये, एयर में फोर्स लिखते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 Q2 कैंसिल हो रहे हैं, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब एप्सिलॉन m याद करो, अभी हमने प्रॉब्लम किया था, तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डिफाइन किया था, मीन्स अपने पास एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट k मिल रहा है, तो हम लोग एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट k पुट कर सकते हैं, तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट k 1/d स्क्वायर दैट इज 1/r स्क्वायर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर सकते हो, तो r स्क्वायर की वैल्यू k d स्क्वायर के इक्वल मिल रहा है, तो r अपने पास √k d मिल रहा है, ये अपना सेपरेशन आ गया। ऑप्शन चेक करें, √k d, तो √k d √k मीन्स ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। इस प्रॉब्लम को पढ़ो, इसमें क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q ईच आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2a। तो एज्यूम करते हैं कि अपने पास ये दो आइडेंटिकल चार्जेस Q 2a के सेपरेशन पर प्लेस्ड है, तो 2a की सेपरेशन पर ये प्लेस्ड है। Another charge Q0 with mass m is placed at the midpoint between two fixed charges। इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर एक चार्ज Q0 रखा हुआ है। For small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q0 execute SHM। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज, इसके अलोंग इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किया। हम एज्यूम करते हैं कि इसको dx से या x से डिस्प्लेस किया है, x डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर दिया। द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ चार्ज Q0 विल बी, तो Q0 का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, SHM की कंडीशन f प्रोपोर्शनल -x होता है, और यहीं से अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखें फॉर SHM, तो ये d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x दैट इज 0 ये होता है। तो हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स से अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर डिफरेंशियल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, तो ओमेगा मिल जाएगा, और यहां से हम लोग टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट चार्ज का फोर्स फाइंड आउट करो। ये चार्ज अपना इस पॉइंट पर अब आ गया, डिस्प्लेस करने पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये हो जाएगा अपने पास k q Q0 अपॉन, अब देखो ये मिड पॉइंट का सेपरेशन a था, ये सेपरेशन a और ये x, तो टोटल सेपरेशन a प्लस x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम F2 फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू सेकंड चार्ज, अब ये भी सेपरेशन a था फ्रॉम द मिड पॉइंट, लेकिन ये x आगे चला गया चार्ज, तो ये a माइनस x डिस्टेंस बचेगा, ये हो गया k q Q0 अपॉन a माइनस x इसका होल स्क्वायर। अब अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये चार्ज रिपेल करेगा टू द राइट साइड, सेकंड चार्ज इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, दैट इज F1 माइनस F2। Q1 ने इसको रिपेल किया राइट साइड, ये F1 है, और Q2 ने रिपेल किया लेफ्ट साइड F2, तो अपने पास नेट फोर्स F1 माइनस F2 मिल जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k q Q0 इसे हमने कॉमन लिया,
यहाँ पर 1/a+x का होल स्क्वायर बचेगा माइनस 1/a-x इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के। तो ये k q नॉट a-x का होल स्क्वायर, तो a² प्लस x² माइनस 2ax माइनस इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, होल स्क्वायर ओपन करो, तो a² माइनस x² माइनस 2ax एंड डिवाइडेड बाई a+x होल स्क्वायर माइनस इंटू a-x इसका होल स्क्वायर, तो a² माइनस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो f अपने को यहाँ देखो a² x² कैंसिल हो रहे हैं, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, तो माइनस 4k q नॉट ax अपॉन a² माइनस x² इसका होल स्क्वायर मिल रहा है। अब हमने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेस किया था चार्ज को, मीन्स x इज स्मॉलर देन a। इस कंडीशन में इसका स्क्वायर करोगे x² बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x² को नेग्लेक्ट करेंगे। x² को नेग्लेक्ट करोगे तो f क्या मिलेगा अपने पास, माइनस 4k q नॉट q ax डिवाइडेड बाई x² को नेग्लेक्ट कर दो, a² इंटू स्क्वायर, तो a की पावर 4, a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4k q नॉट q अपॉन a³ x मिल रहा है। f ma होता है, m को डिवाइड में करेंगे तो एक्सेलरेशन इसे d2x बाई dt² लिखते हैं, दैट इज माइनस 4k q नॉट q अपॉन ma³ x मिल रहा है। इस टर्म को लेफ्ट साइड सेपरेट कर दो, तो d2x बाई dt² प्लस 4k q नॉट q अपॉन ma³ x इक्वल 0 मिल रहा है। क्या ये सेम अपने पास इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग x के मल्टीप्लायर को कंपेयर कर सकते हैं, ओमेगा² दैट इज इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां से लिख लेते हैं ओमेगा² इक्वल 4k q नॉट q अपॉन ma³। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा 2 अपॉन t होता है, तो यहां लिख लेंगे 2 अपॉन t दैट इज रूट अंडर 4k q नॉट q अपॉन ma³। इसे सेपरेट करते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 2 रूट अंडर ma³ अपॉन 4k q नॉट q। k 1/4πε0 होता है और 2 को रूट के अंदर लिखते हैं, तो ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर ma³ डिवाइडेड बाई 4, k की वैल्यू 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर चला गया और यहां पर q नॉट q बचेगा। देखो इस 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है टाइम पीरियड के लिए, दैट इज पाई इंटू पाई क्यूब हो जाएगा, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट ma³ डिवाइडेड बाई q नॉट q इन द स्क्वायर रूट। ये अपने पास टाइम पीरियड आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड इनटू 2। 4 माइक्रोकूलम चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट, और दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपने को फाइंड आउट करना है ताकि जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो सके। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया हुआ है, सेम आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो और आंसर को मैच कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एज्यूम किया कि डिवाइड करने के बाद फर्स्ट
चार्ज अपना Q माइक्रो कूलम है। अगर इसमें से Q माइक्रो कूलम निकाल दोगे तो रेस्ट चार्ज क्या बचेगा अपना 4 माइनस Q माइक्रो कूलम। ये टोटल 4 माइक्रो कूलम चार्ज था। अगर इसमें से हमने Q चार्ज निकाल दिया तो रेस्ट क्या बचा अपने पास 4 माइनस Q माइक्रो कूलम। इन दोनों चार्जेस के बिटवीन सेपरेशन कांस्टेंट है। सेपरेशन हम लोग R एज्यूम कर लेते हैं। अब फोर्स देखेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, तो ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू पुट कर दो। K कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू Q माइक्रो कूलम, तो Q इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिख लेते हैं, इंटू Q2 की वैल्यू 4 माइनस Q माइक्रो कूलम की वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो K 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6 R स्क्वायर, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो इसे हमने C एज्यूम कर लिया। Q 4 माइनस Q, इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स अपने को C 4Q माइनस Q स्क्वायर मिल रहा है। अब एक बार प्रोसेस याद करो। प्रोसेस क्या था कि हमें फोर्स का एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Q और उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है ताकि हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल सके जहां पर ये फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम होने वाला है। फिर डबल डेरिवेटिव करके हम लोग चेक करेंगे कि जो चार्ज मिला है वो मैक्सिमम फोर्स देगा या मिनिमम फोर्स देगा। तो सेम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, dF बाई डी क्यू डेरिवेटिव करेंगे, C तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और 4Q का डेरिवेटिव 4 आएगा माइनस Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, तो जैसे ही dF बाई डी क्यू को 0 करेंगे Q की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस टर्म को 0 करोगे तो 4 इक्वल टू Q मीन्स Q की वैल्यू 2 आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो। डबल डेरिवेटिव हमने किया दैट इज C 4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2Q का डेरिवेटिव -2। अभी हमने देखा कि C तो कांस्टेंट है और यहां से साइन देख सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, K पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, R स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मीन्स ये टोटल टर्म अपना नेगेटिव आ रहा है दैट इज लेस देन 0। मीन्स Q की वैल्यू जो है ये अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बता रहा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मीन्स इस पॉइंट पर फोर्स हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब Q1 देख सकते हो, Q1 हमने Q माइक्रो कूलम एज्यूम किया था तो ये 2 माइक्रो कूलम हो गया। Q की वैल्यू 2 पुट करोगे तो Q2 अपने को 2 माइक्रो कूलम मिल जाएगा। अब यहां से ऑप्शन चेक कर लो दैट इज ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को अपने को हैंडल करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B when placed at certain distance in air repel each other with force F। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो अपने पास मेटेलिक स्फीयर्स हैं A एंड B, दोनों के बिटवीन कुछ सेपरेशन होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस हमने R एज्यूम किया और इसे एयर में प्लेस किया गया है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्स क्या मिल रहा है F। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग
एफ को के दोनों आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैं। एज्यूम करो चार्ज इसका क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए। अब एक अनचार्ज स्फीयर है सी, इसे ए के कॉन्टैक्ट में पहले प्लेस किया, एंड देन इन कॉन्टैक्ट बी, और फिर बी के कॉन्टैक्ट में प्लेस किया, एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर्स ए एंड बी, और फिर उस सी मेटेलिक स्फीयर को इन दोनों के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर सी, अब मिड पॉइंट पर प्लेस करने के बाद कितना फोर्स सी पर लगेगा, ये फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर को ए के कांटेक्ट में प्लेस करेंगे तो चार्ज यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ अपने पास मेटेलिक स्फीयर ए है, चार्ज इसका क्यू, और इसके कांटेक्ट में हमने अनचार्ज्ड बॉडी मेटेलिक स्फीयर सी को प्लेस किया। अब यहाँ पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्फीयर ए ये Q/2 चार्ज हो गया, और स्फीयर सी ये भी अपना Q/2 चार्ज हो जाएगा। अब इस सी को बी के कांटेक्ट में प्लेस करो, तो यहां पर अपने पास बी है ऑफ चार्ज Q, इसे हमने सी के साथ कांटेक्ट में प्लेस कर दिया जिसका चार्ज Q/2 है। अब यहां पर भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो, एवरेज निकाल लो। ऐड करोगे तो Q + Q/2 दैट इज 3Q/2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 3Q/4, तो ये B हो गया दैट इज 3Q/4, और ये अपने पास C हो गया 3Q/4। अब बॉडी A पर मेटेलिक स्फीयर A पर चार्ज Q/2 है और B पर 3Q/4 है और C पर चार्ज 3Q/4। तो यहां पर अपने पास स्फीयर A है ऑफ चार्ज Q/2 और R डिस्टेंस पर मेटेलिक स्फीयर B ऑफ चार्ज 3Q/4, और दोनों के बिटवीन सेपरेशन अपना क्या है R। इसके मिड पॉइंट पर हमने मेटेलिक स्फीयर C को प्लेस कर दिया। C का चार्ज क्या है वहां पे 3Q/4, तो 3Q/4। अब ये मिड पॉइंट पर है, मींस A और C के बिटवीन सेपरेशन क्या होगा R/2, और B एंड C के बिटवीन सेपरेशन क्या होगा R/2। अब अपने को C पर फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर A को देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो A इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, तो इसे हम लोग लिखते हैं F1 वेक्टर दैट इज K Q1 Q/2 है, Q2 3Q/4 डिवाइडेड बाई सेपरेशन R/2 इसका होल स्क्वायर, और ये राइट डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव I कैप लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/8 को हमने बाहर रख लिया, K Q² डिवाइडेड बाई स्क्वायर करो तो ये R² अपॉन 4, ये 4 8 कैंसिल हो जाएंगे, I कैप। तो यहां से 3/2 K Q² अपॉन R² I कैप, ये F1 मिल गया। सेम ये B भी पॉजिटिव है और C पॉजिटिव है, तो B C को रिपेल करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो F2 वेक्टर निकालेंगे दैट इज K, इसका चार्ज 3Q/4
3q/4 अपॉन r/2 इसका होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी -i हो जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर दें, r² डिनोमिनेटर में 4 से 4 को कैंसिल कर लेंगे, तो ये 9/3 इंटू 3 9 हो गया। ये 4 इस 4 को कैंसिल कर रहा है, तो 4 को बाहर लिखो, k q² r² -i क्या। तो हमने F1 और F2 वेक्टर को फाइंड आउट किया है। अब दोनों को ऐड कर लो तो टोटल फोर्स मिल जाएगा ऑन मेटेलिक स्फीयर C। तो हमने इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर, F वेक्टर F1 की वैल्यू 3/2 k q² r² एंड प्लस Q2 F2 को दैट इज 9/4 k q² r² -i। k q²/4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये F, इसे अपन लोग F प्राइम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी F है, इसे हमने F प्राइम एज्यूम कर लिया। यहाँ से k q² को कॉमन लेंगे, यहाँ 3/2 बचा, माइनस प्लस माइनस 9/4 और यहाँ i कैप कॉमन ले लिया। इसे सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये हो गया अपना k q²/r², और ये 6 - 9 करोगे तो -3/4i। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 विद नेगेटिव, तो नेगेटिव i कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4 k q²/r²। अब k q²/r² F के इक्वल है, मीन्स ये 3/4 F हो गया। तो अपना टोटल फोर्स कितना मिल रहा है ऑन मेटेलिक स्फीयर C, दैट इज 3/4 F। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, तो अपने पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2.0 10⁻⁻7 coulomb are placed on horizontal table with separation of L between them such that they stay in equilibrium. If the coefficient of friction between each particles and table is 0.25, find the value of L. देखो प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स को L डिस्टेंस पर प्लेस किया है। अपने पास एक टेबल है, टेबल पर दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स को L डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, रख दिया। अब दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल्स और जो टेबल का सरफेस है, इन दोनों के बिटवीन एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को 0.25 गिवन है। तो हमें L फाइंड आउट करना है सो दैट द पार्टिकल्स शुड रिमेन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहें। तो इस कंडीशन में हमें L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एज्यूम करो यहाँ पर टेबल, ये पहला पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, दोनों के बिटवीन सेपरेशन अपने को L गिवन है और यही L हमें फाइंड आउट करना है। अब दोनों का मास गिवन है 10 ग्राम, इक्वल मास है और इक्वल चार्ज है, तो हम लोग लिख लेते हैं M1 और M2 दैट इज 10 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर -2 केजी मिल जाएगा। सेम चार्ज भी गिवन है Q1 Q2 दैट इज 2 × 10 की पावर -7 कूलॉम। तो चार्ज गिवन है, मास गिवन है। अब यहाँ देखोगे तो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा,
रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाएगा रिपेल करने के लिए? तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। इस फोर्स से ये पार्टिकल इसको रिपेल करने वाला है। अब अगर हम लोग देखें तो जैसे ही रिपेल कर रहा है, यहां पर ये सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ताकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम लोग F लिखेंगे, दैट इज म्यू इंटू एन। एन अपना नॉर्मल फोर्स होता है। अब ये पार्टिकल टेबल के ऊपर है तो टेबल नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और इसका मास, पार्टिकल का मास मींस ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, दैट इज mg। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए। मींस हम लोग यहां पर इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास K Q1 Q2 सेम है, इसे मैं Q1 स्क्वायर लिख देता हूं अपॉन L स्क्वायर, दैट इज F, और F किसके इक्वल है? म्यू एन के इक्वल है। सेम ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कोई मोमेंट नहीं है y डायरेक्शन में, तो यहां पर n mg को बैलेंस कर रहा होगा। n की वैल्यू mg पुट करते हैं तो k Q1 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दैट इज म्यू mg। अपने को ये दोनों फोर्सेस मिल गए। अब हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो L को सेपरेट कर लेते हैं। यहां से L स्क्वायर को सेपरेट करोगे तो L स्क्वायर हो जाएगा K Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू mg, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा टर्म रूट के अंदर। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू यहां पे रख लो, तो रूट अंडर K 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 2 इंटू 10 की पावर -7 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू 0.25 गिवन है, इसे हम लोग 25 एंड 10 की पावर -2 लिख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। मास, दोनों का मास इक्वल है तो इसे मैंने m लिखा हुआ है, ये m है, तो मास अपना 10 की पावर -2 और g की वैल्यू हमें 10 यूज करनी है, 10 यूज करनी है। अब यहां से 10 की पावर को सॉल्व करें तो ये 10 की पावर -4 और ये तो -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। इसे हमने रूट अंडर 9 10 की पावर 12 टू 10 की पावर -7 इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 25 ये लिख दिया। अब देखो यहां से इसका स्क्वायर हमें पता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 की पावर 12 सेम इसका, तो हर एक का स्क्वायर रूट हमें पता है। मीन्स L अपने को क्या मिलेगा? तो 3 10 की पावर 6 टू 10 की पावर -7 एंड डिवाइडेड बाई 5। 3 इंटू 2 6 को 5 से डिवाइड कर लो तो ये अपने पास 1.2 मिलेगा, इंटू इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मीन्स 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 0.12 मीटर आ गया। अब हमें ये ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो L अपने को 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। अब 2 टेनिस बॉल हैं, मास गिवन है m और चार्ज उनका सेम है q। इन दोनों को सस्पेंड किया गया है
बाय द थ्रेड जिसकी लेंथ हमें L गिवन है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब हर एक थ्रेड अगर वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है इक्विलिब्रियम सेपरेशन में, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होना चाहिए? मीन्स ये अपने पास एज्यूम करते हैं, यहां से हमने दो टेनिस बॉल को थ्रेड से सस्पेंड किया। ये पहला टेनिस बॉल है, मास m चार्ज q, और यहां पर दूसरा टेनिस बॉल मास m चार्ज q। वर्टिकल के साथ दोनों थ्रेड्स थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये अपने को गिवन है, और लेंथ थ्रेड की L गिवन है। इस सेपरेशन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये x है। तो ये अपना इक्विलिब्रियम सेपरेशन पूछा गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों स्टे रहे, रुके रहे अपनी पोजीशन पर। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, अदर फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक। तो फोर्सेस की वजह से यहाँ पर ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे, रुका रहे। तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये अपने को प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस देखते हैं। यहाँ पर इसका मास गिवन है, तो ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाएगा, मीन्स mg नीचे लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। अगर इस पे फोर्स देख रहे हो तो ये रिपेल होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा उस चार्ज की वजह से, दैट इज k q² अपॉन x², कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये थ्रेड है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स लगेगा। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी अपना एंगल थीटा मिलेगा। इस t को रिजॉल्व करें तो यहाँ t cos थीटा और यहाँ पर अपने पास t sin थीटा। अब ये पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो हम लोग इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज t sin थीटा दैट इज इक्वल टू k q² अपॉन x²। सेम ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो t cos थीटा mg के इक्वल होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो t कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा मिलेगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये k q² अपॉन x² mg मिल जाएगा। अब इस ट्राइंगल को देखें हम लोग, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होगा। यहाँ से क्या tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर थीटा अपने को यहाँ पर गिवन है, थीटा के ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर एंगल थीटा है, ये L, ये टोटल अपना सेपरेशन x था, ये मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये x अपॉन 2 हो जाएगा। हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल सकते हैं, दैट इज रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये अपना बेस निकाल लिया। अब tan थीटा देखो तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। ये अपने पास k q² अपॉन x² mg के इक्वल मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन करें, L की कंपैरिजन विद दिस सेपरेशन, तो ये बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू लेंथ। मतलब अगर हम लोग L² करेंगे तो L² बहुत ज्यादा लार्ज होगा एज कंपेयर टू x², तो इसे हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं, इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो अपने को एक्स अपॉन 12 मिलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स क्यूब दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से एक्स को सेपरेट करते हैं तो एक्स क्यूब के की वैल्यू 1/4 2 एल क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी मिल रहा है। यहाँ 2 से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x हो जाएगा क्यूब रूट यहाँ आएगा एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो ये अपने पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन मिल गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्यूब रूट में अपने पास ये लास्ट ऑप्शन जा रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। तो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता हो तो प्रॉब्लम हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमने फोर्सेस को बैलेंस किया है, सिंप्लीफाई किया और अपना इक्विलिब्रियम सेपरेशन मिल गया।